हॉल एंड हॉल का पता चल रहा है कि बम चल रहा है, कि झूठ मूठ का सुबह यूनियन पे आओ, पुतला फूको, घर महात्मा जी लोग करते हैं, ये कोई नया काम नहीं हुआ है, ये बरसों से होता है। पूरा यूनिवर्सिटी को इन लोगों ने तो बर्बाद, मैं तो जब से देखा हूँ मतलब बर्बाद करके इसी का नतीजा है कि पिछले 35-40 सालों में कोई बड़ा नेता यहाँ से नहीं निकला है। कई छात्र नेता हैं जो हर साल 200, 300, 400 लड़कों को अपने आगे पीछे घुमा का भी कैरियर बर्बाद कर देते हैं। नमस्कार। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्र नेताओं द्वारा 50 लाख और फिर 1 करोड़ रुपए की वसूली का मामला आया है, जिसमें पक्ष विपक्ष में दोनों तरफ की बहुत सारी बातें रखी गई हैं। लेकिन मैं जनरल परसेप्शन उस यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ा हूं, तो मैं छात्र नेता में सिर्फ 10% ऐसे होते हैं जो वाकई छात्रों के नेता होते हैं, बाकी 90% तो यही सारा धंधा करते हैं। ऐसा तो है नहीं कि वो कोई नया चीज हुआ हो वहां पे। नए नए बच्चे आएंगे, उनसे फीस के लिए पैसा ले लेंगे, 20,000 रुपए, 25,000 रुपए फीस है, 20,000 रुपए में कहेंगे कि एडमिशन करा देंगे, और फिर कोचिंग वाले को 2,000 रुपए देंगे। 2 महीने बाद कोचिंग वाला जब पैसा मांगने लगेगा तो पता चलेगा कि उन्होंने तो पैसा ही नहीं दिया, और बच्चों से 20,000 रुपए ले लेंगे वो लोग। तो ये सारा धंधा तो बहुत पहले से चलता आ रहा है। छात्र नेता का तो तब मामला उठता है ना जब वो छात्र हो, जब वो कभी क्लास करता हो। अब ये लोग बस यूनिवर्सिटी में गए, बीए में एडमिशन ले लिए और बैठना शुरू कर दिए, यूनियन पे हो गए छात्र नेता। रोज क्लास बंद कराओ, जिनको पढ़ना है उनको भी डिस्टर्ब करो, यही काम है छात्र नेताओं का। केपीयूसी में पूरा का पूरा बम बनाने की फैक्ट्री पकड़ी जाती है, हॉस्टल खाली नहीं करते ये लोग, और कहते हैं कि हम छात्र नेता हैं। और कुछ तो बड़े अजीबोगरीब छात्र नेता हैं। जब हम लोग पढ़ते थे 2008 वाले दौर में 12-13 तक, तो मैंने देखा है कि कुछ पुराने छात्र नेता भी आया करते थे इनको सिखाने के लिए, समझाने के लिए, और अपना टेलरबाजी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में थोड़ा पैर छूने वाली संस्कृति है, अच्छी संस्कृति है, तो उनको बाहर कोई पूछता नहीं था, तो यूनिवर्सिटी में ही आकर के अपना धमा चौकड़ी करते थे। अच्छा, यूनिवर्सिटी का कैंपस ऐसा होता है कि वहां पे आपके पीछे घूमने वाले 2-4-5 लोग मिल ही जाएंगे। बहुत सारे लड़के होते हैं जिनका पढ़ाई में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होता, तो उन नेताओं के पीछे घूमना शुरू कर देते हैं। उनको खर्चे के लिए घर से पैसा आता है, तो उनपे बहुत खर्चा भी नहीं करना होता है, और वो घर से फ्री होते हैं, कोई उनको देखने वाला भी नहीं होता है। तो आराम से 2-4-5 लोग मिल जाते हैं, उनको लो, घूमो घुमाओ, और इज्जत मिल ही रही है छात्र नेता छात्र नेता। जब वो बाहर जाते हैं राजनीति करने के लिए तो शून्य हो जाते हैं, 0 बता सन्नाटा, कोई पूछता नहीं है, ना कोई साथ में घूमने वाला मिलता है। तो पूरा यूनिवर्सिटी को इन लोगों ने तो बर्बाद, मैं तो जब से देखा हूं मतलब बर्बाद करके रखे। मैं ऐसे ऐसे उदाहरण दूंगा कि आप चकित हो जाएंगे। मेरे चाचा जी जब यूनिवर्सिटी के अपने आखिरी समय में थे, अब वो पीसीएस ऑफिसर हैं, तो एक छात्र नेता हुआ करते थे जो चुनाव लड़े थे। फिर मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ने गया, तो वो मेरे टाइम में भी यूनिवर्सिटी में छात्र राजनीति करते थे। और फिर जब मेरा टाइम, मैं छोड़ दिया यूनिवर्सिटी, मेरा भतीजा पढ़ने के लिए चला गया, तब भी वो छात्र राजनीति करते थे। कुछ लोग तो थे कि यूनिवर्सिटी में किसी न किसी चीज में एडमिशन लेकर के, और झूठ मूठ का सुबह यूनियन पे आओ, पुतला फूको, घर जाओ। मतलब यूनिवर्सिटी का जो मेन उद्देश्य है, मेन काम है, वो पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई के अलावा बस पुतला फूको, 3-5 बतियाओ और घर निकलो, ये होता है छात्र राजनीति और छात्र जो नेता बनते हैं। मुझे तो लगता ही नहीं कि इसकी जरूरत क्या है वहां पे। यूनिवर्सिटीज में जो टीचर्स होते हैं वो पढ़े लिखे लोग होते हैं। 90% जो काम होता है छात्रों का वो ऐसे ही हो जाएगा अगर वो चले जाए तो। अपने गुरुजनों के पास चले जाते हैं, या और भी जो ऑफिसर्स हैं उनके पास चले जाते हैं। 5% काम अगर कोई नहीं होता है तो अगर वो ग्रुप बना के, गुट बना के चले जाते हैं तो हो जाता है। और 5% का तो एक्सेप्शन हर जगह रहता है। लेकिन यूनिवर्सिटी जैसी जो भी और यूनिवर्सिटीज को आप देखिए जो नई खुली, वहां पर नहीं उतनी दिक्कत आती, क्योंकि इन लोगों ने माहौल ऐसा बना रखा है, ये धरना वो प्रदर्शन। अच्छा, इसमें पढ़ाई लिखाई अपने तो करते ही नहीं है, हर दूसरे दिन एक मुद्दा लेके आ जाते थे जब हम लोग पढ़ते थे कि ये क्लास बंद करो, वो क्लास बंद करो, कोई पढ़ाई नहीं होगी, चलने नहीं देंगे, जिंदाबाद मुर्दाबाद। कभी मैंने नहीं सुना कि कोई रेगुलर बेसिस पे, जैसे अच्छे कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में होता है कि बड़े बड़े स्पीकर्स को बुला करके यूनियन पे उनसे भाषण दिलवाया जाए। हर क्षेत्र के, मैं सिर्फ राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं, कोई क्रिएटिव काम किया जाए जिससे युवाओं को मौका मिले, उसमें कुछ ऐसा किया जाए जिससे लोगों का भला हो ना। बस नेतागिरी नेतागिरी, और कौन सी नेतागिरी, एकदम तुच्छगिरी हुई नेतागिरी, और वसूली, बमबाजी करना। हॉल एंड हॉल का पता चल रहा है कि बम चल रहा है केपीयूसी से, केपीयूसी का किसी और से चल रहा है। अच्छा, जब मैं यूनिवर्सिटी में शुरू में पढ़ने गया
उसके 1 साल पहले मुझे एक बार जो है मेरे चाचा घुमाने ले गए थे। तो उस समय जो लड़ते थे अध्यक्षी के लिए, वो मेरे पिताजी से भी ज़्यादा एज के थे। 55-56 साल के लोग थे जो लड़ते थे। ये तो भला है कि जो लिंगदो कमेटी आ गई और उसने एज का प्रतिबंध और ये सारी चीज़ें लगा दी। उसमें भी कमियाँ हो सकती हैं, लेकिन फिर कम से कम वो 60 साल वालों से तो रोक लगेगी, 60 साल के हैं और लड़े जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं, लड़े जा रहे हैं। इन सारी चीज़ों में मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि सारे लोग ऐसे होते हैं, काफ़ी बड़े-बड़े लोग उसी यूनियन से निकले हैं। लेकिन जब ये बताते हैं लोग, तो ये बताना भूल जाते हैं कि और जब फलाने-फलाने निकले थे, तो उस समय यूनियन ऐसे बमबाजी वाली नहीं हुआ करती थी। जा करके हफ्ता वसूली नहीं होती थी। और इसी का नतीजा है कि पिछले 35-40 सालों में कोई बड़ा नेता यहाँ से नहीं निकला है। सिर्फ निकले हैं चम्मच, यही सारे आगे पीछे जिंदाबाद, पैंदाबाद, मुर्दाबाद, यही सब करने वाले सिर्फ निकले हैं जी। लेकिन जो एक खलिहर जो छात्र नेता बने घूमते हैं, जिन्होंने न कभी चुनाव लड़ा, न कोई और अच्छा काम किया, बस यही, बस एक आड़ मिल जाता है गुट का, समूह का, और उस आड़ में वो इलीगल एक्टिविटी करते हैं। नशाबाजी से लेके शाम को बवाल करना, दबाव बनाना, प्राइवेट जो बिजनेसमैन है उनको परेशान करना, कोई बेच रहा है फल उसको परेशान करना, कोई कपड़ा बेचने वाला है, कोई जूता बेचने वाला है, मतलब हर जगह अपनी दादागिरी दिखाना। अच्छा, अब इस मामले पे चलते हैं जो हुआ है। दोनों पक्षों का मैं 2-3 दिन से, चूंकि यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है आदमी, तो नजर पे चलता ही, ना चाहो तो भी आदमी देखता है। दोनों पक्षों, कोचिंग वाला अपना पक्ष रख रहा है, छात्र अपना पक्ष रख रहे हैं। लेकिन जो सीसीटीवी कैमरे में जो जाके वहां पे गुंडई कर रहा है आदमी, और रीजन देखिए, मैं फेसबुक पे देखा, इतना मजेदार मजेदार रीजन दिए जा रहे हैं। उसने आरोप लगाया है वसूली का। अब एक छात्र नेता लिखते हैं कि क्यों ना ऐसी कोचिंग का नक्शा सही है कि नहीं चेक कराया जाए, इसने कितनी पढ़ाई की है इसका चेक कराया जाए, इसमें पार्किंग है कि नहीं इसका चेक कराया जाए। अरे यार, तुम वसूली कर रहे हो, तुम्हारे घर में कोई चोर आए, सारा सामान चुरा के लेके जाए, और जब वो तुम चोर के खिलाफ कोई एफआईआर लिखाने जाओ, तो तुमको चोर के साथ खड़े लोग कहने लगे कि ये चेक करिए कि ये घर इसका नक्शा पास है कि नहीं, इसमें सरिया सही लगी है कि नहीं, इसमें पार्किंग नीचे से है कि ऊपर से है। मतलब क्या लॉजिक है, ऊट पटांग लॉजिक। जो मामला चल रहा है उसकी बात करिए, उसकी बात कर ही नहीं रहे हैं। मतलब बचने के भी एक से एक उपाय। बहुत सारी बातें हैं जो मैं छात्र राजनीति पे करना चाहता हूँ, लेकिन मैं नहीं चाहता कि सब पोल पट्टी खोलूं। लेकिन सच्चाई यही है जो मैं बता रहा हूँ। कोई क्रिएटिव काम छात्र संघ से, जब से मैं देख रहा हूँ इधर, और जब मैं जो सुन रहा हूँ पिछले 20-25 साल, मतलब 76-77 तक तो यूनिवर्सिटी में ठीक रहा छात्र संघ और सारी चीजें ठीक रही, लेकिन उसके बाद पूरा गोड़ा गया है। अच्छा, चुनाव का आप देखिए, चुनाव कैसे होते हैं। चुनाव में खूब बमबाजी होगी, पैम्पलेट, मार पीट, बवाल, फेंका फाकी, और उस दरमियान 1 महीने पूरा पढ़ाई बाधित रहेगी। मतलब पढ़ाई छोड़ के हर काम करेंगे। पढ़ाई को ये कभी नहीं सपोर्ट कर सकते हैं। जिस काम के लिए आदमी यूनिवर्सिटी में जाता है, उसको नहीं सपोर्ट कर सकते। और किसी न किसी चीज में एडमिशन लेके 20-30 साल तक पढ़े रहेंगे, रूमों पे कब्जा किए रहेंगे। कोई नया लड़का आता है, वो सोचता है कि मुझे हॉस्टल में रूम मिलेगा, मेरा थोड़ा पैसा बचेगा, मुझे अच्छा माहौल मिलेगा पढ़ने के लिए, तो ये कभी हॉस्टल ही नहीं छोड़ते हैं। और वह हॉस्टल जब निकाला जाता है, वॉश आउट की करता है यूनिवर्सिटी, तो ये लोग कुछ और अपना लेके शुरू हो जाते हैं। देखिए, ये फालतू वाली बात अलग चीज है, लेकिन सच्चाई यही है। अपने दिल से पूछिए आप लोग, और मैं सही बात कर रहा हूँ। मेरे बहुत सारे छात्र नेताओं से लगाव है, और बहुत सारे छात्र नेता अच्छे हैं, लेकिन ज्यादातर 90% उसमें कंडम और कबाड़ ही हैं, जिन्होंने यूनिवर्सिटी में के लिए कभी कुछ किया, न कोई राजनीति किया। बस बड़ा बड़ा छात्र नेता का टैग लगा करके और अपने क्षेत्र में चले जाएंगे, वहां बताएंगे कि मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का छात्र नेता रहा, और फिर चुनाव लड़ेंगे, उसमें हर जगह लिखेंगे पूर्व छात्र नेता इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जिसमें मतलब जिनको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का 10 लड़का भी नहीं जानता है, वो भी छात्र नेता इलाहाबाद। ऐसा बड़ा सिंबल और इतना फालतू और घटिया सिंबल मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। तो कोचिंग वाला वो सही बोल रहा है कि गलत बोल रहा है, ये इसको मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो ये महात्मा जी लोग करते हैं, ये कोई नया काम नहीं हुआ है, ये बरसों से होता चला आ रहा है। और इससे बड़े बड़े, जब इस सरकार में नहीं डर है, तो पुरानी सरकार में क्या होता होगा। रिफंड का मामला है, क्या है, वो सब अपनी जगह है, लेकिन आपकी करतूतें, आपकी जो हिस्ट्री है वो यही है।
छात्र संघ का ये ऐसा मामला है जिसपे दिल में बहुत सारी चीज रखा है आदमी, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। जो ये 20-30 साल से छात्र नेता हैं, ये सारे के सारे यूनिवर्सिटी को सिर्फ बर्बाद किए हैं, लड़कों के पढ़ाई-लिखाई को बर्बाद किए हैं। ये वही छात्र नेता हैं जो हर साल 200, 300, 400 लड़कों को अपने आगे पीछे घुमा के उनको जिनको पढ़ना लिखना होता है उनका भी करियर बर्बाद कर देते हैं और उनको अपने लाइन में ले आके खड़ा कर देते हैं। अभी मैं लल्लन टॉप का वीडियो देख रहा था 2 साल पहले का, अचानक ये सब मामले चलने लगे तो मुझे दिखाई दिया यूट्यूब सर्च पे। और मैंने देखा कि जो हम लोगों के टाइम में, यानी हम लोग यूनिवर्सिटी 2012-13 में छोड़े, उस समय जो सीनियर थे वो आज भी उन वीडियोस में दिख रहे थे। भैया रजिस्ट्री क्यों नहीं करा के वहीं पे रहना शुरू कर देते हो? वहीं रहो, घर बसा लो, कह दो कि मैं आजीवन मरते दम तक छात्र नेता और छात्र ही रहूंगा। चलिए मिलते हैं फिर, नमस्कार।